हेलो दोस्तों, आज से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। संविधान हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कुल 50 वीडियो ओरिएंटेशन क्लास लगा के 51 वीडियो है, उसको देखो और पढ़ो। और उससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा, आप PYQ देखते रहना, और जो अभी एग्जाम हो रहा है उसे भी देखते रहना। इससे प्रश्न बाहर नहीं आएगा। जो पढ़ा चुके संविधान कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, अफवाह तंत्र यानी कि नदियां। ये भारत का अफवाह तंत्र ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इसको जो दो भागों में बांटा गया। एक हो गया विसर्जन का आधार पर बांटा गया, और एक होता है उत्पत्ति के आधार पे। विसर्जन मतलब नदी जो है ना, जहाँ पर गिरता है उसी को तो विसर्जन। ये जल विसर्जन के आधार पर जल विसर्जन ये दो जगह होता है। एक होता है ना बंगाल की खाड़ी में, एक होता है ना ये धो ये भारत है। इस साइड पर बंगाल की खाड़ी, इस साइड पर अरब सागर। ये जल विसर्जन होता है दो जगह, उत्तर ये होता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, एक गिरता है ये अरब सागर। इसी विसर्जन के आधार पर पहला है हमारा, और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति दूसरा है उत्पत्ति के आधार पे। एक होता है हिमालय, हिमालय पर उत्तर भाद्रपद हिमालय, हिमालय अवपातन यानी हिमालय जो उत्पत्ति होता है उसकी अवपातन। और दूसरा प्रायद्वीप भारत अवपातन, प्रायद्वीप भारत अवपातन। प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिण भारत जो है, जो उत्पत्ति होता है नदियां, उसे होता है प्रायद्वीप भारत अवपातन। पहले स्टार्ट करेंगे हिमालय अवपातन, मतलब हिमालय में जो उत्पत्ति होता है उसके बारे में पहले स्टार्ट करेंगे। इसको जो है हिमालय अवपातन में 4 प्रकार की नदियां होता है उद्गम। हिमालय अवपातन ये होता है गंगा नदी अवपातन। गंगा नदी उद्गम होता है हिमालय से। और बी पर दूसरा पढ़ेंगे सिंधु नदी अवपातन, सिंधु नदी उद्गम। सिंधु नदी का सारा देख लें, उद्गम कहाँ विसर्जन होता है, इसका सहायक नदियां कौन सा है, और इस पे कौन कौन सा जलप्रपात है या जो भी है बांध परियोजना, वो सब देखना है। और C नंबर या तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी अवपातन, सेम चीज देखना है। बाढ़ में प्रवेश कहाँ से होता है, कहाँ पे गिरता है, लंबाई कौन कौन राशि गुजरता है सब। और D नंबर पढ़ेंगे ये घग्गर नदी, घग्गर नदी इसी को सरस्वती नदी, ये लास्ट में पढ़ेंगे। ये इसको मत देखो, इसको लास्ट में बताते हैं। D नंबर नोट में याद रख लो, ये नदियों का अध्ययन कहता है पोटोमोलॉजी, पोटोमोलॉजी कहलाता है। नदियों का पोटोमोलॉजी, ये लिख लो, नदियों का अध्ययन पोटोमोलॉजी कहलाता है। यही जो बताते हैं जल विसर्जन के आधार पर। एक बंगाल की खाड़ी में अवपातन यानी बंगाल खाड़ी में जो गिरता है, जो नदी बंगाल खाड़ी में गिरता है। और दूसरा है अरब सागर अवपातन, मतलब की जो नदी अरब सागर में गिरेगी, इसको बताएंगे पहले, बाद में। पहले बताया था उत्पत्ति के आधार पर, यह हिमालय अवपातन, तो प्रायद्वीप अवपातन, हिमालय अवपातन, ये 4 पढ़ेंगे। इसके बाद बताता हूँ आगे। पहले स्टार्ट करो हिमालय अवपातन के नंबर गंगा नदी अवपातन, ये गंगा नदी अवपातन। और नदी का डायरेक्शन बता देता हूँ। तो ये नदी है, ये नदी का सिंबल इस पर, इस पर मतलब अपना मुख या चेहरा इस साइड रख देना है, तो पता चल जाएगा लेफ्ट साइड है राइट साइड। ये बताता हूँ, ये देख लो। ये तो ये आगे नदी गंगा नदी समझ लो। ये इसका डायरेक्शन इस प्रकार है, मतलब जो है ना अपना मुख जो है इस साइड, मतलब इस साइड से चलना प्रारंभ करो। अपना मुख इस साइड रख देंगे तो इस साइड आ जाएगा लेफ्ट हाथ आ जाएगा, यानी इस साइड बाएं नदी, इस साइड राइट हाथ आ जाएगा, इस साइड दाएं नदी। इसका सहायक नदी ये बाएं तट की सहायक नदी, ये तो दाएं तट सहायक नदी। इस यदि नदी इस प्रकार जा रहा है तो इससे अपना मुख इस साइड कर लेंगे, तो इस साइड आ जाएगा राइट हैंड आ जाएगा, इस साइड लेफ्ट हैंड आ जाएगा, यानी इस साइड की सहायक नदी आप कहेंगे दाएं नदी का, दाएं नदी का सहायक, दाएं तट का सहायक नदी, और इस साइड का बाएं तट का सहायक नदी। सेम ऊपर जाए तो ऊपर मुख चढ़ा कर देना, ये लेफ्ट साइड आ जाए, इस राइट साइड। सेम ये बाएं तट का सहायक नदी, ये दाएं तट सहायक नदी। जिधर जाए उस प्रकार का डायरेक्शन हिसाब से अपना मुख रख देना, लेफ्ट और राइट पता चल जाएगा। स्टार्ट करता हूँ। ये गंगा नदी अवपातन, ये नदी सिंबल होता है, ये अपना मुख इस साइड रख देगा, तो इस साइड आ जाता है राइट, इस साइड लेफ्ट, मतलब कि दाएं तट सहायक या बाएं तट सहायक नदी। स्टार्ट करता हूँ गंगा नदी अवपातन। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे पवित्र व सबसे लंबी नदी है, याद रखो गंगा नदी। इसका कुल लंबाई पूछता है प्रश्न, गंगा नदी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी जो है ना राष्ट्र नदी घोषित किया था 2008 में, 2008 में। और 2009 में गंगा डॉल्फिन, ये नदी में पाए डॉल्फिन के नाम है गंगा डॉल्फिन। गंगा नदी में पाए थे इसलिए गंगा डॉल्फिन का था, वो राष्ट्र जल जीव घोषित किया था। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्र नदी घोषित किया, और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्र जल जीव 2009 में घोषित किया था। ये गंगा नदी जो है ना कुल 5 राज्यों से प्रभावित होता है, 5 राज्यों से। ये उत्तराखंड, यूपी में उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, यूपी में उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। ये बिहार में अधिकांश नदियां गंगा की सहायक नदी है। इसको स्पेशल बिहार पढ़ा देंगे, ये पूरा पढ़ा देंगे। ये अवपातन, उसके बाद बताएंगे बिहार के बारे में नदियां, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। इन्हीं 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाह होता है। उसके बाद बांग्लादेश में आता है, अब बांग्लादेश के बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाता है, गिरता है बंगाल खाड़ी में। और गंगा नदी उद्गम उत्तराखंड में, ये बता रहा हूँ। भारत में जो ना उत्तराखंड से निकलती है, यही पता है, अब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश के बाद बंगाल खाड़ी में आता है। ये 5 राज्यों से गुजरती है,
एक देश है बांग्लादेश में जाता है, उसके बाद बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। गंगा नदी सर्वाधिक लंबा है, सबसे अधिक लंबाई है ये उत्तर प्रदेश में है, 1400 किलोमीटर, लगभग 1400 किलोमीटर सबसे अधिक लंबा गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर यानी सबसे बड़ा शहर है कानपुर है, ये उत्तर प्रदेश में पड़ा है कानपुर। और कानपुर को कहता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो एक शहर है तो इंग्लैंड में पाया था। यहाँ पर जो है ना कपड़ा उद्योग सबसे पहली बार यहीं पे हुआ था, बना था कपड़ा उद्योग। ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक जगह है, यहाँ सबसे पहले वस्त्र उद्योग बना था। साथ में स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, यही सब प्रश्न आता है। ये चीज देख लो, ये सहायक नदी जो है ना, सहायक नदी को उप सहायक नदी कहता है। जैसे जैसे देख लो, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ये गंगा नदी, इसकी सहायक नदी है यमुना। ये यमुना इसकी गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है। ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी। तो गंगा नदी सहायक है यमुना नदी, और यमुना नदी सहायक है ना ये चंबल नदी, 402 और बताइए चंबल नदी, सेन नदी, बेतवा नदी और के नदी। ये इसी को कहते हैं क्या, उप सहायक नदी, गंगा का उप सहायक नदी। तो ये सहायक नदी की सहायक नदी को कहता है उप सहायक नदी। जैसे उप सहायक नदी किसका, गंगा नदी का, वही चीज लिखेंगे यहाँ पर। तो सहायक नदी की सहायक नदी उप सहायक नदी कहलाता है। जैसे चंबल नदी गंगा की उप सहायक नदी है, जो बताए थे, क्योंकि चंबल गंगा की सहायक नदी यमुना की सहायक है, वह चीज जो बताए। तो ये चंबल नदी, ये चंबल नदी यमुना की सहायक है, और ये गंगा की सहायक यमुना, यमुना की सहायक चंबल नदी, इसलिए गंगा उप सहायक चंबल नदी। सीन भी उप सहायक है गंगा का, बेतवा भी, केन भी, ये सब उप सहायक नदी है गंगा का। स्टार्ट करता हूँ। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, उद्गम गंगा नदी का, याद रखो, इसी प्रकार से पढ़ना है। फिर देखो बता देता हूँ, उसके बाद इसको आगे बताता हूँ। एक ग्लेशियर मतलब होता है, एक ये है सतुपत ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड पाया था ना। ग्लेशियर मतलब होता है ये ठोस जो है ना बर्फ होता है, ठोस बर्फ का जमा हुआ जो ना पत्थर होता है, ये बर्फ का पत्थर होता है, याद रख लो। ग्लेशियर या हिमानी यह पिघलता है ना, तब ये जल निकलता है या नदी होता है। यहाँ एक सतुपत ग्लेशियर है, सतुपत ग्लेशियर से 2 नदी निकलता है, तो ना धौली गंगा, एक तो विष्णु गंगा। ये 5 प्रयाग पैदा, ये 5 प्रयाग याद रखना, धौली गंगा, विष्णु गंगा, ये मिलता है विष्णु प्रयाग, ये विष्णु प्रयाग है। उसके बाद यहाँ से बनता है, उसके बाद ये अलकनंदा नदी कहलाता है। अलकनंदा नदी सबसे बड़ा नदी अलकनंदा, उसके बाद इस साइड निकलता है नंदाकिनी नदी, ये नंद प्रयाग, उसके बाद निकलता है ये इधर ये नंदाकिनी नदी, नंद प्रयाग, ये पिंडरी नदी, कर्ण प्रयाग, उसके बाद ये हमारा ये रुद्र प्रयाग, उसके बाद ये इधर एक और प्रयाग पाया था ना, तो देव प्रयाग पाया था, ये भी इसको इधर से निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर। ये देखो यहाँ से इसी प्रकार से पढ़ना है। तो ये सतुपत ग्लेशियर या हिमानी ग्लेशियर, हिमानी जो था ठोस बर्फ का पत्थर जमा हुआ था, ये उत्तराखंड में है। यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक तो धौली गंगा, एक तो विष्णु गंगा, 2 नदी का संगम होता है, उसको कहता है प्रयाग। ये प्रयाग है विष्णु प्रयाग, और इसके बाद यहाँ बन जाता है अलकनंदा नदी। यार अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी इसी बहुत सबसे लंबी नदी अलकनंदा, यार इसमें इस प्रयाग नदी जो विष्णु गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी नदी, ये सबसे बड़ी है अलकनंदा नदी। उसको इधर से नंदाकिनी नदी आता है, ये नंद प्रयाग में कौन कौन नदियां मिलता है, एक तो नंदाकिनी नदी, अलकनंदा नदी, इसके बाद ये अलकनंदे ही है, अलकनंदे, क्योंकि ये छोटा सा नदी है। जब ये बड़ा नदी में छोटा सा नदी मिलता है तो बड़ा नदी का वैल्यू होता है बड़ा, इसलिए अलकनंदा बड़ा है। इसको आगे बढ़ता है अलकनंदा, इसको पिंडरी नदी आता है, ये तो कर्ण प्रयाग, ये 5 बार कर्ण प्रयाग, उसके बाद ये अलकनंदे है, अलकनंदा, उसके बाद ये इस साइड आता है ना, ये गंगा की, देखो ये इस प्रवाह है अलकनंदा इस प्रकार है, ये इसका ये एक दाएं तट मुख करने से ये दाएं तट, ये तो बाएं तट, ये तो बाएं तट के साथ है, ये एक दाएं तट एक मंदाकिनी नदी आता है, यहाँ पे मिलता है एक रुद्र प्रयाग में, उसके बाद मंदाकिनी नदी में एक नदी मिलता है, वासुकी नदी मिलता है, ये वासुकी गंगा है नदी का नाम। ये यहाँ बनता है सोन प्रयाग, याद रखिए प्रश्न पूछता है सोन प्रयाग किन 2 नदियों का संगम पर है, एक सोन प्रयाग है ना, ये मंदाकिनी नदी और तो वासुकी गंगा, इन दोनों के संगम पे सोन प्रयाग। उसके बाद ये अलकनंदा आता है, ये तो देव प्रयाग में सबसे पहले बार गंगा नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। ये अलकनंदा लेकर आ गया उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड में ये सब थे। उसके बाद इधर से गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है। और यहाँ जो निकलता है जानवी नदी, जानवी नदी और गंगोत्री जैसे यहाँ एक उत्तराखंड पर गोमुख निवास स्थान, जानवी नदी आता है, तो गोमुख निवास स्थान ये भी उत्तराखंड में है। यहाँ के बाद जो है जानवी नदी को कहा था भागीरथी नदी, याद रखो। ये प्रश्न पूछता भागीरथी नदी का किस स्थान से नहीं, ये जानवी नदी किस स्थान के बाद भागीरथी नदी कहलाता है, ये गोमुख स्थान से, जानवी नदी गोमुख स्थान से। जानवी नदी उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में, और जब भागीरथी नदी आता है ना इसका जो ना एक ये बाएं तट से मिलता है भिलालंगा नदी, ये भिलालंगा नदी है, और ये भिलालंगा नदी
और ये भागीरथी नदी दोनों मिलता है गोविंद प्रयाग। ये प्रयाग वाक कुछ लगा रखिए, गोविंद प्रयाग। और गोविंद प्रयाग के पास में ये टिहरी बांध बना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसका वर्तमान नाम है स्वामी राम तीर्थ बांध हमारा। और ये कुल है 260.5 मीटर ऊंचाई है। यूके में तो उत्तराखंड है यार। इस बार ये आता है हमारा ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा, ये दोनों मिलता है देव प्रयाग में मिलता है। और यहाँ पे गंगा नदी कहलाता है। उस बाद इसको शहर बताएंगे और गंगा नदी किन किन शहर, गंगा नदी के शहरों का क्रम भी बता देंगे। तो उसके बाद गंगा नदी कहलाता है देव प्रयाग में। उस बाद ऋषिकेश होता है। ऋषिकेश जो है पर्वतीय इलाके में उत्तराखंड में। और हरिद्वार, हरिद्वार ये भी उत्तराखंड में। हरिद्वार में जो है ये पहली बार मैदान में प्रवेश होता है। ये हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में और ऋषिकेश तो पहाड़ी क्षेत्र में है। इसलिए मैदानी क्षेत्र में कहाँ प्रवेश होता है पहली बार हरिद्वार में, उत्तराखंड में गंगा नदी। देव प्रयाग होता है सात बहु का संगम, संगम मतलब कि दो नदी का मेल या मिलाव होता है संगम या प्रयाग। ये गंगा नदी के नाम पर पहली बार देव प्रयाग में, देव प्रयाग में, ये देव प्रयाग में ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम के पश्चात होता है। देखो ये भागीरथी, ये अलकनंदा, इसका संगम पश्चात होता है गंगा नदी का। तथा हरिद्वार से पहली बार गंगा नदी मैदानी में प्रवेश करती है। हरिद्वार यहाँ मैदान प्रवेश करता है। ये पहाड़ी क्षेत्र में हरिद्वार मैदान बनाता है। ये टिहरी बांध को ये जो बताया टिहरी बांध, ये टिहरी बांध है। यहाँ पे गोविंद प्रयाग के पास पाया जाता है टिहरी बांध उत्तराखंड में। टिहरी बांध को स्वामी राम तीर्थ बांध के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260.5 मीटर। याद रखिए ये सबसे ऊंचा बांध कौन है? टिहरी बांध। कहाँ पे? उत्तराखंड में। और किस नदी के पास है? ये भागीरथी और भिलांगम संगम पे। कितना मीटर ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचाई है। ये से लिखते था। और नदियों का अध्ययन कर लेता पोटोम नदी, ये बता दी है। और ये था, ये बताता ये भी स्टैटिक्स में है। और ये जो बताए थे ये विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग किस दो नदी में मिलकर बनता है? एक तो धौली गंगा, एक तो विष्णु गंगा। या धौली गंगा विष्णु गंगा नहीं रहेगा, धौली गंगा शांत होता है अलकनंदा, अलकनंदा या विष्णु प्रयाग, विष्णु गंगा नदी, विष्णु प्रयाग जो यहाँ बताया था। देखो ये विष्णु प्रयाग, ये धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों मिलता है विष्णु प्रयाग पे। या विष्णु गंगा और ये अलकनंदा विष्णु गंगा में मिलता है। याद रखना ये दोनों कुछ। एक तो ये विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये भागलपुर में बिहार में है। याद रखना विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में। और गंगा की सहायक नदी, एक बाएं तट की सहायक नदी, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसके बाद बाएं तट की सहायक नदी, एक तो दाएं तट की सहायक नदी। देखो ये गंगा नदी है, गंगा नदी, ये यमुना, गंगा जो है सबसे पश्चिमी से जो है सबसे लंबी सहायक नदी ये यमुना नदी, सबसे लंबी सहायक है यमुना नदी। और ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे ये सब बारे में। ये देखो गंगा नदी है। ये इसका ये इस साइड है, ये मुख इस साइड कर लेना, इस साइड चलेंगे तो इस साइड का बाएं तट का, इस साइड का ये बाएं, ये सब जो बाएं तट की सहायक नदी है। और ये इस साइड ये राइट साइड, इस साइड, इसलिए ये सब दाएं तट की सहायक नदी, ये सब दाएं तट। यमुना भी दाएं तट की सहायक है। याद रखिए। देखो ये सबसे पहली रामगंगा है, पहली गंगा की सहायक नदी रामगंगा। गोमती नदी, घाघरा नदी, घाघरा का सहायक है राप्ती नदी। ये राप्ती नदी जो ना गंगा का उप सहायक नदी है, क्योंकि ये गंगा की सहायक नदी राप्ती नदी है। ये इसलिए गंगा की उप सहायक नदी होता है राप्ती नदी। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये मेची नदी। मेची नदी महानंदा का सहायक है। महानंदा नदी ये सबसे आखिरी नदी है गंगा का, महानंदा नदी। महानंदा की सहायक है मेची नदी, तो मेची नदी गंगा को हो गया उप सहायक नदी। इसको ये बाएं तट कितना सहायक, ये सब ना बिहार में अच्छा से पढ़ा देंगे। अभी बता देंगे, ओवर भी बता देंगे, लेकिन बिहार में इसको ये सब आता है। बिहार में स्पेशली आता है, बिहार में गंगा का सहायक नदियाँ। तो ये उसका ये दाएं तट को, ये बाएं तट का ये यमुना नदी होता है। यमुना नदी को उद्गम बता देंगे। यमुना नदी की सहायक नदी है ये है, यानी कि ये दाएं तट से आता है। ये चंबल, सिंध, बेतवा, ये सब यमुना का सहायक है। तो गंगा उप सहायक होता है ये 400 बोक, त्रिक याद, चंबल, सिंध, बेतवा के 400 बोक मतलब चंबल, सिंध, बेतवा के ये सब उद्गम होता है। ये जना पहाड़ी मध्य प्रदेश पाया जाता है। और एक सोन नदी, सोन नदी की सहायक है ये रिहन नदी और उत्तरी कोयल। ये सोन नदी जो है ये गंगा के ऊपर पाए उत्तरी गंगा नदियाँ और दक्षिण पाए दक्षिणी गंगा नदियाँ। ये दक्षिण से मिलने गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी ये सोन नदी है। और नेक्स्ट वीडियो से लेकर आएंगे राम गंगा। और सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ज्योग्राफी पूरा खत्म कर देंगे। अववातन आएगा थोड़ा 6-7 वीडियो में, अववातन चलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। इससे प्लस 5-6 पूछता है बिहार में, जो पूछता है सहायक नदियाँ ये सब याद कर देना। बाएं तट का, दाएं तट का, और उद्गम भी याद करना, लंबाई चौड़ाई ये सब सारा कुछ याद करते जाना। और इसी प्रकार पढ़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक रामगंगा देख, ये देखो ये रामगंगा देख लो तो इसका उद्गम होता है उत्तर, ये बताते हैं। घाघरा नदी तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक है, सबसे लंबी सहायक है यमुना नदी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर तो यहीं से